Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. तो आज कर रहे हैं गाइस हम वीकली टैरो कार्ड रीडिंग लिब्रा ज़ोडिक साइन तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल जो होगा 7 to 14 जून। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, वो है रिवर्स में। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वो अप में है। और थर्ड कार्ड है सिक्स का फर्स्ट कार्ड है गाइस आपका एस ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। और सेकंड कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है अप में। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो आप इस वीक लिब्रा ज़ोडिक साइन वाले तुला राशि वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस वीक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं कि वो बहुत कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। उनकी बहुत सी प्लानिंग्स थी, आज से पहले उन्होंने बनाई थी, पर एस ऑफ सॉर्ट्स के कारण वो प्लानिंग थोड़ी डिले होने वाली है। हर एक चीज़ में अगर आपके बिजनेस का कोई काम था तो वो डिले होने वाला है। तो इसलिए आपको कुछ ज़्यादा उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 वीक की एनर्जी है। तो आपके जो प्लान है तो आप उन्हें थोड़ा डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है अप में। तो क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि अगर इस वक्त आपके सभी प्लान्स डिले हो रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी साइड है उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। और जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप ये देखिए कि आपके अंदर की कौन सी ऐसी साइड है जिसको आपको बाहर लेके आना है, और उस पर आप काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या टाइम मिलता है उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए। और क्वीन ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत खूबसूरत है और जिसको आपने अभी तक छुपा के रखा था। आप देख सकते हो ये क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये होता है इमोशंस का कार्ड होता है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपने अभी तक किसी को अपनी फीलिंग्स बतानी है तो आप उनको बता दीजिए, राइट। और क्योंकि इसमें वाटर है, इमोशंस बहुत भरकर आ रहे हैं। और क्वीन है, क्वीन होती है एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत काम होती है, बहुत शांत होती है और सबका ख्याल रखती है। और इसके पास एक ऐसी पावर होती है कि ये कुछ भी बना सकती है और कुछ भी बिगाड़ सकती है। और आपके पास इस वीक ये पावर है कि आपको सिर्फ बनाना ही बनाना है, उन खूबसूरत चीज़ों को बनाना है जो आपके अंदर है। आपकी जो काबिलियत है मेन, उसको बाहर निकालने के लिए आप इस वीक कुछ ना कुछ काम करने वाले हो। और इसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी आपको कुछ और नहीं करना है, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आपको अपने आप से कांटेक्ट में आना है और आपके जो रिलेशनशिप हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए आगे बढ़ना है। और अगर आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, वॉक कुछ भी ऐसा कर सकते हो। और इसमें यही निकल के आ रहा है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की, और आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो आपकी जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आपके कुछ प्लान्स डिले होने वाले हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। आपकी कुछ एनर्जी इस तरह से है सॉरी, जो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने वाली है कि सब कुछ डिले हो रहा है, आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आपके लिए एक बैलेंस है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आप में है तो वो आपके अंदर की काबिलियत से आपको जोड़ने वाली है इस वीक। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो एनर्जी होने वाली है फुल वीक, जिसमें डे बाई डे चेंज होने वाले हैं, उसमें आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में बता रहा है कि अभी तक आप कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की वेट करते हैं। फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप ये चाह रहे थे कि आपके हिस्से का आपको मिले। तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी जिसके बारे में आप काम करने वाले थे उसमें कुछ डिले होने वाला है। तो उस डिले के कारण ये होने वाला है कि आपके अंदर का जो चीज़ है ना, आपको ये करना है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का दान कीजिए जिसके कारण आपको
काम आगे बढ़ सके। तो ये रिवर्स में यही बता रहा है कि आपके जो पेंटिकल्स हैं उसमें कुछ डिले होने वाला है और आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपके हिस्से की जो भी खुशियां हैं, जो भी अबंडेंस है, वो कहीं और किसी और को मिल रहा है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कास्ट इट बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग। वो कह रहे हैं कि आपका जो टाइम है ना बहुत बिजी है और उसमें से आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम सेट करना है और जिसमें कि आपको ये पता चले कि आप बिजी क्यों हो। मतलब कि आपके पास इतने ज़्यादा टास्क हैं, आप इतना ज़्यादा कुछ कर सकते हो, आप अपने आप को बिज़ी रखने की ज़रूरत है। और जब आप बिज़ी रखोगे तो आपका जो शेड्यूल बनने वाला है उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न्स मिलने वाले हैं जिसके कारण आपकी फील होने वाला है कि आपका जो शेड्यूल है उसमें से आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। और इस वीक आपको उस सब के लिए रेडी किया गया है। आपको कुछ टाइम के लिए रेस्ट दी जा रही है कि आप मल्टी टास्किंग है, जो आपका बिजी टाइम है उसमें कुछ रेस्ट कीजिए। और जो आपके जिनको आप मानते हो डिवाइन, जिनकी आप प्रेयर करते हो, उनके लिए आपके 2 कार्ड्स निकल के हैं, करुणा एंड उदी की ताकत। मीन्स ये होता है कि आपको वही करना है, अपने अंदर सिंपैथी लेके आनी है, सहानुभूति लेके आनी है। चाहे आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं आ रही है, आपको हर उस चीज़ के प्रति प्यार की भावना रखनी है जो डिवाइन ने बनाई है और आप यही कर रहे हो। साथ में आपको डिवाइन कि ओहदे की ताकत जो होती है, जो हम अपने जब डिवाइन से प्रेयर कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास धूप अगरबत्ती कुछ भी जो भी आप करते हो उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो उसकी आपको ताकत को पहचानना है। क्योंकि उसमें जो ताकत होती है वो यही होती है कि आप उसके कारण आपको उसके कारण भावनात्मक और शारीरिक तौर पे एक एनर्जी मिलने वाली है। क्योंकि जब हम भगवान से प्रेयर करते हैं तो उस वक्त हमारा जो मन होता है बिल्कुल क्लीन होता है, उसमें किसी के लिए कोई भावना नहीं होती है। और उधर जब वो सही अच्छे मन से डिवाइन की तक पहुंचती है तो जो उसमें से वो उदी निकलती है उसमें वही ऊर्जा आती है जो हमारे भीतर होती है और जो डिवाइन हमें देना चाहती है। आपको उसकी ताकत को पहचानना है, मीन्स आपको भगवान के साथ जुड़ जाना है और अपने अंदर करुणा लेके आनी है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट होता है तो लीव इट, जो होता है उसको ले सकते हो, बाकी लीव इट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।